यहां बैठकर इतना तो समझो कि बेटे की जुर्रत देखकर बाप की आंखों से आंसू निकल आए तो उसमें थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं रहती। उसका नाम भी मत लेना, भले ही वो आरफा का भाई है या मौलवी साहब का बेटा है, लेकिन तुम्हारे मुंह से उसका नाम मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर खाना खाओगे तो मैं अब्बा से बात करूंगी, कभी गारंटी नहीं दी मैंने, इसलिए मेरा दिल कहता है कि कर देंगे माफ। सुनो जी? फजर पड़ी थी उसने? मैं गई थी जगाने, देखा तो सोए सोए मुस्कुरा रहा था, मुझे लगा ख्वाब देख रहा है, तो मैंने कहा आज ख्वाब देख ले, चलो कल फजर में जगा दूंगी। इस बार यूनिवर्सिटी में दाखिल करा दूंगा तुम्हें। दफ्तर से आए तो कहना, पता कराए दाखिले कब खुलेंगे। लेकिन वो को एजुकेशन? को एजुकेशन है तो क्या हुआ, हयादारी तो अपनी मुट्ठी में होती है, वरना तो मर्द लोग तो बाजार में भी आसपास ही होते हैं। इस तरह से समझो तो वो भी को एजुकेशन ही है। अब्बा, मुझे पता है दाखिले कब खुलेंगे। कब? अगले महीने की 25 तारीख को। अच्छा, बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो। जी। अम्मी कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रही है, जगा दूं? नहीं, सोने दो। तुम्हें किसका फोन आ रहा है बार बार? पता नहीं कौन है, कोई अननोन नंबर है, काटती हूँ फिर कर देता है। सुबह से कोई 10 दफा कर चुका है। बात कर लो। देख लो, मैं बात कर लूंगी। तो कर लो ना, किसी की इंसल्ट करने का दिल कर रहा है? हेलो, ये फरा कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रही? कौन बोल रहे हैं आप? भूल गई ना, आवाज भी नहीं पहचानी। बकवास करते रहेंगे या कोई अता पता भी बताएंगे अपना? मेहताब बोल रहा हूँ लुबना। अरे मेहताब भाई, ये फरा कहाँ है? कब से फोन कर रहा हूँ, उसको उठा ही नहीं रही। यूनिवर्सिटी जाके अपना फोन साइलेंट पर रखती है। बात करवाऊं? हाँ तो कराओ ना, मैं तो समझा था कि कराची पहुंचूंगा तो पहले उसका फोन आएगा। ये लो फरा, मेहताब भाई है। हेलो, मेहताब बोल रहा हूँ फरा। वो पता चल चुका है। आपको मेरी याद ही नहीं आई? अरे याद तो आई थी, मगर समझ नहीं आ रहा था कि अब्बा से बात कैसे करूं। बात? अब्बा से? क्या? जब बात करूंगी तब मिनटों में आपको पता चल जाएगा। पहला फोन अब्बा आप ही को तो करेंगे। अच्छा तो बताओ, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? किसकी शादी की? वेरी फनी। अच्छा जोक है। ये जोक नहीं है, मैं सीरियसली आपसे पूछ रही हूँ, किसकी शादी की बात कर रहे हैं आप? हम दोनों की शादी यार, और किसकी? देखो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है इस तरह के सवाल का जवाब देना। अच्छा, वो 15 दिसंबर की जो तारीख आप रख कर गए थे, उसकी बात कर रहे हैं? अगेन वेरी फनी। मैंने जाकर फोन नहीं किया तो गुस्सा कर लिया। पूछो तो सही कि क्यों नहीं किया। आप करोगी, मैं वेट कर रहा था कि। देखिए मेहताब, आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन एक बात सच बता दूं आपको, ये शादी नहीं हो सकती। जिस 15 दिसंबर की बात कर रहे हैं ना आप, वो दिसंबर नहीं आएगा, या फिर दिसंबर में 15 तारीख ही नहीं आएगी। इतना गुस्सा? चलो बाबा माफ कर दो, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? गलती तो मुझसे हो गई, मुझे आपको जाने से पहले बता देना चाहिए था। लेकिन चलिए,
अब बात हो रही है तो बता देती हूँ। वो जो छत पे हमारी दूसरी मुलाकात हुई थी, वो हम दोनों की आखिरी मुलाकात थी। आखिरी मुलाकात? बिल्कुल आखिरी। मेहताब ने कुछ कह दिया? अरे नहीं, मैंने कह दिया कुछ उसे। बताओ। मैंने उससे कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, बल्कि ये शादी हो ही नहीं सकती, किसी कीमत पर भी नहीं। तो फिर अब भुगतो। क्या भुगतो? अब्बा की डांट, अम्मी जो वावेला मचाएंगी वो तो तुमसे देखा ही नहीं जाएगा। अम्मी का ज्यादा डर नहीं है, मैं तो अब्बा तो थप्पड़ भी मार देंगे। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? और अब बंदूक भी निकल आई तो? बंदूक? याद नहीं है, पुप्पो की दफा बने बंदूक निकाल ली थी, फिर गोली भी चला दी। ये दूसरी बात कि गोली किसी को लगी नहीं। अभी हर दफा थोड़ी होता है कि गोली चले और किसी को लगे ही ना। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। छुपकर मेरे कमरे में बैठी रहो। छुपने से क्या होगा? सामने आने में ज्यादा खतरा है। गोली वहां लगेगी जहां दूसरी गोली लगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अफजल, अफजल, आओ ना, बैठो। गाड़ी किसकी है? मेरे भाई की गाड़ी है। अब बैठो भी, ज्यादा सवाल मत पूछो। नहीं, मैं ठीक हूँ, चला जाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रहे हो? कम ऑन, गाड़ी में बैठो। मैंने फैसला किया है कि जब अपनी गाड़ी खरीदूंगा तो उस गाड़ी में बैठूंगा। कैसे खरीदोगे? क्लर्कों को गाड़ियां नहीं मिलती। Farah, don't you think you were taking it for granted? जैसे शादी की बात नहीं होती। शादी पर जाने की दावत मिली हो, दावत मिल गई तो हंसी खुशी कबूल कर ली, और फिर सोचा कि चलो अगर टाइम मिल गया तो चले जाएंगे, वरना फोन करके कह देंगे कि आई एम सॉरी यार, मैं काम में फंस गई थी। और आखिर में ये हुआ कि तुम खुद फंस गई हो। मेरी गलतियां मत याद दिलाओ मुझे। मैं कोई मेहताब चावला नहीं हूँ जिसको तुम डांटोगी तो वो ये समझेगा कि हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो रही है। प्लीज लुबना, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। पहले तो मुझे उनके जाने से पहले इनकार कर देना चाहिए था, और अगर मैं ये नहीं कर सकी तो मुझे चाहिए था फोन करके मैं मेहताब से ये ना कहती कि शादी नहीं हो सकती। तो तुम अपने किए पर पछता रही हो। और क्या, मुझे मेहताब चावला के बजाय अम्मी से बात करनी चाहिए थी। जी नहीं, आपको अब्बा से बात करनी चाहिए। क्या? अम्मी से बात करने का कोई फायदा नहीं, वो तो सुनते यही कहेंगी, जरा सुनिए शेख साहब, ये लड़की तुम्हारी नाक कटवा देगी। अब्बा से बात करूंगी तो सीधे सीधे मेरी नाक काट देंगे।
अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं है हमारे अब्बा। सुनकर थोड़ा गुस्सा जरूर करेंगे, लेकिन फिर थमकर कहेंगे ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। श्योर? बी पॉजिटिव, समझ लो कि ऐसा ही होगा। हवास पर काबू रख, और जो ही वो पूछे कि ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो तुम जमकर कहना, जी अब्बा ये मेरा आखिरी फैसला है। थप्पड़ नहीं मारेंगे? अच्छे अब्बा अपनी जवान बेटियों को थप्पड़ नहीं मारते। वजह तो पूछेंगे ना? वजह? ये तो जरूर पूछेंगे कि मेहताब में क्या खराबी थी, और अगर खराबी थी तो तारीख रखने या उसके जाने से पहले क्यों नहीं बताया? अरे हाँ, ये तो जरूर पूछेंगे। फिर क्या कहोगी? तुम बताओ। आई एम टोटली ब्लैंक, मुझे नहीं पता। अरे हाँ, वही कह देना जो मेहताब से कहा था। मेहताब से क्या कहा था? यही कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, पुराना चक्कर है। पहले हम खत लिखा करते थे, अब घंटों बातें करते। ये मैं अब्बा से कहूँ? नहीं नहीं, अम्मी से कहना। फिर नाक वाली बात नहीं आएगी? अरे नहीं, उस वक्त तक तो नाक भी कट चुकी होगी। मेरा मतलब है तुमने अब्बा से कह दिया होगा कि मैं मेहताब से शादी नहीं करूंगी। फिर वो पूछेंगे क्यों, तो कह देना ये बात मैं सिर्फ अम्मा से कहूंगी। Yes, that's possible. लेकिन ये बात कब करूं? न्यूज़ देखने से पहले। इसमें भी कोई लॉजिक है? ऑफ कोर्स। एक तो अब्बा टीवी पर बुरी बुरी खबरें सुनेंगे, ऊपर से तुम्हारी खबर। अल्लाह, वो तो समझेंगे तुम खुद कुछ हमला कर रही हो। फरा बीबी जी? साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। जी अब्बा। आप बैठो मेरे पास। जी अब्बा। आज मेहताब से कोई बात हुई थी तुम्हारी? जी अब्बा, उसका फोन आया था। शादी की बात हुई तो क्या कहा तुमने? बोलो, क्या कहा था? मैंने कहा ये शादी नहीं हो सकती। कोई गैर मुनासिब बात की उसने? जी नहीं, वो तो बस बात करना चाह रहा था। अगर शादी से पहले उसका फोन करना बुरा लगता है तो मैं मना कर दूंगा उसे। ये बात नहीं है अब्बा। फिर क्या बात? वो दरअसल गलती मेरी थी। मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। अगर पहले बता देती तो क्या बताती मुझे? यही कि मैं मेहताब से शादी नहीं करना चाहती। ये बात तारीख रखने से पहले याद नहीं थी? अब क्या नाक कटवाओगी हमारी? तुम नाक कटने की परवाह मत करो, बस मुझे ये बता दो कि वजह क्या है। वजह मैं अम्मी को बताऊंगी। और फिर मेरे साथ।
क्या कहा उसने? वो मेहताब से शादी नहीं करेगी। आप मेहताब को फोन करके मना कर दीजिए और कह दीजिए कि अब ये मुमकिन नहीं रहा। क्यों मुमकिन नहीं रहा? इसलिए कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। कौन है वो? अब ये भी पूछूं उससे? हाँ, अब ये बात मैं तो नहीं पूछ सकता। सब तफसील मालूम करो। कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, फैमिली कैसी है। मतलब? बात को समझने की कोशिश करो इरसा बेगम। ये कोई 1992 नहीं है कि मैं बंदूक निकाल के अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करूं। अगर वो मेहताब से शादी नहीं करना चाहती तो ठीक है, मैं इनकार करता हूं। लेकिन उससे पहले अच्छी तरह मालूम करो कौन है वो लड़का, हैसियत, फैमिली और कैरेक्टर में कैसा है। हैसियत में कुछ कम ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन कैरेक्टर और फैमिली में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सो जाओ। कैसे सो जाऊं? तो फिर तैयार हो जाओ। अभी कुछ देर बाद तुमसे पूछा जाएगा मोहब्बत किससे करती हो, लड़का कौन है, हैसियत क्या है उसकी, क्या करता है, कैरेक्टर कैसा है उसका। दरवाजे की जटखनी लगा दो प्लीज। और कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना कमरे में आते ही मर गई थी। खाना लग गया है। तो खा लो। मेरा मतलब है खिला दो। फरा को भूख नहीं है। आपको भी भूख नहीं है? सवाल जवाब क्यों कर रही हो? कह दो जाकर कि लुबना भी खाना नहीं खाएगी। तुम तो जाओ ना, जाकर देखो तो सही हालात क्या चल रहे हैं। पागल मत बनो, चुपके से सोती बनी रहो। कोई पूछेगा तो कह दूंगी नींद की गोली खाई है। उससे क्या होगा? अरे टाइम बाय करो, बैठकर लड़के के नाम, पता, फैमिली और कैरेक्टर के बारे में सोचो। अगर सचमुच कोई लड़का नहीं है तो फर्ज कर लो कि कोई है, उसका नाम रखो, फैमिली डिसाइड करो। और ये बात तो मान ही लो कि पूरे हैदराबाद में उसके कैरेक्टर की धूम मची हुई है। इस तरह से झूठ बोलती रहूंगी तो मेरे कैरेक्टर का क्या होगा? तो फिर एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। बताओ। सच बोल दो और मेहताब से शादी कर लो। नो वे। तो फिर झूठ को गुरु मानकर जो दिल में आता है बोलती जाओ। कैरेक्टर के बारे में सोचोगी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। छत पर चलें? छत पर क्या है, झूठ ही बोलना है। यहाँ बैठकर तैयारी करो। सरेआम घूमोगी तो तैयारी से पहले पकड़ी जाओगी। अब तो जो होगा देखा जाएगा। पता है अब्बा आज कितने खुश थे? पता है। अरे तुम्हें नहीं पता। कह रहे थे यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो। क्या? नहीं नहीं। तुम्हारी कसम। बड़ा अच्छा मौका है अफजल। हाँ, ले लो दाखिला। फीस तो तुम्हारी मैं ही भर दूंगा। दाखिले और फीस की बात नहीं करें। तो उस लड़की के बारे में बता दो। किस लड़की के बारे में? वो ये जो तुम्हें खत लिखती है। तुम बस नाम और पता बताओ, अब्बा से मैं बात कर लूंगी। बात क्या करोगी?
शादी नहीं करोगे उससे? अब्बा से कहती हूँ जाके बात करें उसके घर वालों से। पहले ये तो पूछो, वो शादी करेगी मुझसे? तो क्या शौकिया खत लिखती है? समझ लो शौकिया ही लिखती है। शादी नहीं हो सकती उसके साथ। और देखो, एक बात का प्रॉमिस करो मुझसे, दोबारा तुम उसका जिक्र करोगी और ना ही पूछोगी कि नाम क्या है उसका। समझ लो कि कोई लड़की है ही नहीं और ना ही कोई नाम है उसका। बस एक ख्वाब है जिसको देखकर खुश हो जाता हूं। और अगर ये बात ही जम नहीं रही तो अब्बा से फतवा ले लो, पूछ लो कि ख्वाब देखकर खुश होना अगर गैर इस्लामी है तो अब नहीं देखूंगा। यूनिवर्सिटी में है किसी से दोस्ती? शट अप। मैं कभी करती हूँ किसी से दोस्ती? अरे भाई, कोई क्लास फेलो जिसको कॉन्फिडेंस में लेकर मदद मांगी जा सके। सोचना भी मत। फरहाद, फुप्पो माँ जमीन का बेटा? यस। वो तो फट से राजी हो जाएगा। वही तो चाहिए। पागल हो गई हो क्या? खानदान में से किसी का नाम लूंगी तो शादी भी करनी पड़ेगी उससे। और अल्लाह माफ करे, वो तो मेहताब से भी बुरा है। इस वक्त शक्लें मत देखो मेरी माँ, काम निकालो। तो शक्ल की बात कौन कर रहा है? इधर मैंने उसका नाम लिया और उधर पुप्पो आके छावनी डाल लेंगी यहाँ। लड़का तो कोई ऐसा होना चाहिए जो 4 महीने डट के खड़ा रहे और जब शादी का वक्त आए तो मिनटों में उड़न छू हो जाए। ओह गॉड, वेरी फिल्मी। फिल्मी है तो क्या करूं? मेहताब से शादी नहीं करूंगी। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। सिर्फ दिल की बात नहीं है, अकल भी यही कहती है कि थम के रहो। अच्छा तो फिर खाला मेहरू के जबील अख्तर के बारे में सोचो। तुम तो पागल हो गई हो बिल्कुल। खानदान में से किसी की बात भी ना करना। तो फिर क्या करूं? बाहर तुम्हारी किसी से सलाम दुआ नहीं है, फैमिली के लड़कों पर तुम्हारी नजर नहीं जाती, तो फिर बराक ओबामा के अलावा कोई नहीं है। वो क्या करेगा बेचारा? मेहताब के घर पर ड्रोन हमला करेगा और टंटा ही खत्म हो जाएगा। तुम कहाँ जा रही हो? अरे जाना कहाँ है, देख रही हूँ कि बुआ अभी तक आई क्यों नहीं है। वो क्यों आएंगी? चलो, वही तो अगर कहेगी कि आजो अब्बा बुला रहे हैं। वो देखो आ रहा है मौलवी का बच्चा। साला कैसा मौलवी बन गया। अबे साले, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये देखो मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, मिलेंगे तो करेंगे बात। कब मिलेंगे? तू 2 टके की नौकरी की खातिर दोस्तों को ठेंगा दिखा रहा है। ऐसी बात नहीं है यार, प्रॉमिस, रात को मिलेंगे। झूठ बोल रहा है ये, नहीं मिलेगा। इसके अब्बा ने कसम ली है और मना किया कि टिम्मी और साजिद से कभी नहीं मिलना। बोल, यही बात है ना? अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है। क्या है कि नौकरी करने के लिए थोड़ा डिफरेंट बनना पड़ता है। मैंने तो सुना तूने मैच खेलना भी छोड़ दिया। मैच खेलूंगा यार, लेकिन जुआ नहीं खेलूंगा। तो सीधी तरह बोलना कि अब्बा की बातों में आ गया है। आ गया हूँ अब्बा की बातों में। मेरे करतूत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उनके आंसू नहीं देख सकता मैं बुरा हूं, लेकिन इतना बुरा नहीं हूं।
तो दिन निकल आया। 9 बज गए। Oh my God। अल्लाह तेरा शुक्र है, यूनिवर्सिटी से छुट्टी हो जाएगी। जल्दी तैयार हो जाओ फरा, भाग भाग। अरे शुक्र तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि बात वहीं खत्म हो गई। अम्मी ने समझा दिया होगा और अब्बा ने भी फैसला कर लिया होगा कि चलो किसी से मोहब्बत करती भी है तो बाद में कर लेंगे बात। मैं तो यूनिवर्सिटी से आके 2 नफिल पढ़ूंगी, बल्कि नमाज भी पढ़ूंगी। तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? कमरे में जाओ अपने और जल्दी से तैयार हो जाओ। उफ, जा रही हूं मैं। I know I'm late। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो मैंने सॉरी करने के लिए फोन किया है आपको। मेरी मामा ने फोन करके बताया, मैं तो चीखता ही रह गया कि हम दोनों की आपस की बात है, मिल बैठ कर तय कर लेंगे हम। आपकी मामा कहाँ है? नहीं, कसम से मामा का भी कोई कसूर नहीं है। वो तो उन्होंने अपने किसी फ्रेंड से बात की तो उन्होंने मशवरा दे दिया। आपकी मामा की फ्रेंड कहाँ है? अरे आप तो उनको जानती भी नहीं है, और फिर उनसे क्या कहेंगी आप? उनका शुक्रिया अदा करूंगी, थैंक यू बोलूंगी उनको। और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। पता है मैं बहुत परेशान हो रही थी कि अम्मी और अब्बा से बात कैसे करूंगी। सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा अब रखिए फोन, मुझे यूनिवर्सिटी से देर हो रही है। अस्सलामुअलैकुम। इस फोटो कॉपी पे साइन कीजिए और लेटर स्विप कीजिए। लेटर? लेटर नहीं, मेमो है। मेमो क्या होता है? पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। पहले साइन कीजिए, बाद में पढ़िएगा। प्लीज आप मुझसे बात ना कीजिएगा। मुझसे बात कीजिए, मेमो मैंने साइन किया है। ये क्या लिखा है आपने? मैं मिस रोजी को छेड़ता हूं, उनको तंग करता हूं, उनको हैरास करता हूं। ये देख रहे हो, ये मिस रोजी ने कंप्लेंट की है तुम्हारे खिलाफ। मेरी तरफ देखो भाई, तो मैंने लिखने में तुम्हारे साथ रियायत की है। मिस रोजी ने तो ये भी कहा था कि तुम्हारे हाथों इज्जत का खतरा है उनको। मेरे हाथों? मेरी तरफ देखो, और मुझे तो उस चोट वाली बात का ही पता चल गया है। तो शुक्र करो इतनी गंदी हरकत को मेमो में नहीं लिखा मैंने। गंदी हरकत? चोट वाली बात? क्या है चोट वाली बात? शर्म करो यार, एक तो मिन्नत करके लड़की से लिप लेते हो, फिर गाड़ी में बैठ के उसके साथ दस्तदराजी करते हो। मुझे तो ये सोच के शर्म आ रही है कि तुम एक पेश इमाम के बेटे हो। अब्बा का रुतबा देखकर ही डर जाओ। जी सर, जी भी आया। चलो। कहां चलो? बड़े साहब ने बुलाया है। और बात सुनो, वहां झूठ बोलने की कोशिश मत करना। चलो। सुनो फरा, इधर आओ। जी अम्मी। उसे कहो कि आकर तुम्हारे अब्बा से मिले। किससे? क्या नाम है उस लड़के का? नाम? डरो मत,
तुम्हारे अब्बा ने कहा है कि अगर लड़का अच्छी फैमिली का है, उसका कैरेक्टर भी ठीक है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। हैसियत में अगर कुछ कम ज्यादा हो भी तो चलेगा। मैंने कहा ना, डरो मत, ले आओ उसे। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? अच्छा चलो, यूनिवर्सिटी जाओ, जब तुम्हें यकीन आ जाए तो फोन करके बता देना कि वो कब आएगा। अब शाम के वक्त आए तो अच्छा है। तुम तो चलो यहां से। ये सब क्या है? ये सब झूठ है सर। उस लड़के को बुलवाइए चंगेज साहब। ठहरिए सर, क्यों बुला रहे हैं आप उस लड़की को सर? तो यही बातें आकर मेरे मुंह पर कह दे। मैंने मान लिया कि उसने कहा होगा, और मैंने ये भी मान लिया कि उसने कहा है तो चंगेजी साहब ने आकर आपको रिपोर्ट किया। लेकिन सर मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, अगर उस लड़की का कहना सच है तो मेरा कहना झूठ क्यों है? मैंने अपनी आंखों से देखा तुम उस लड़की के साथ गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, और वो जो पट्टी लगी है ना सर पे उसके, वो भी उतार के दिखाई है उसने। आधे इंच का जख्म है उसके सर में। तो क्या ये मेरे झूठे होने का सबूत है सर? तुम्हें पता है तुम कहाँ खड़े हो और किसके सामने जबान चला रहे हो? आज ही तो मुझे पता चला है सर कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मेरे पास कहने के लिए इसके सिवा और कुछ नहीं है कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। अब आपके जो दिल में आए फैसला कर दीजिए। मैं तुम्हारे अब्बा की बहुत इज्जत करता हूं, नमाज पढ़ता हूं मैं उनके पीछे। उनके कहने पे ये नौकरी दी थी मैंने तुम्हें। और पता है तुम्हारी सिफारिश करते हुए तुम्हारे बारे में क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा होगा सर कि मेरा बेटा अच्छा लड़का नहीं है, मैचों पर जुआ खेलता है, आवारा दोस्त में बैठकर चर्च के सिगरेट पीता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि मेरा बेटा किसी लड़की की आबरू का एहतराम नहीं करता। बस ये एक बुराई नहीं है मेरे अंदर सर, और शायद इसी बेगुनाही के भरोसे पर मेरे अब्बा मेरे सारे गुनाह माफ कर दिया करते हैं। मैं नौकरी छोड़कर जा रहा हूं सर। पहली बार हुआ है कि मैं गुनहगार नहीं हूं, और मुझे लग रहा है कि मैं गुनहगार हूं। अब्बा से मुलाकात हो तो उनको मेरे इस गुनाह के बारे में जरूर बताइएगा। मैं भी देखना चाहता हूं सर कि मेरे अब्बा को कहां कहां मुझ पर एतबार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। ड्रामा कर रहा है सर। आज फजर में जगाया था उसे? जगाना ही नहीं पड़ा। मैं कमरे में गई तो नमाज पढ़ा था। अब वो जाग गया है अब्बा। दरवाजा खटखटाने की और जगाने की जरूरत ही नहीं है अब। वो हजरत साहब का नाम याद है तुम्हें? जी जी बिल्कुल याद है। ये जब छोटा था ना तो वो इसे देखकर गोद में बिठा लिया करते थे, बहुत प्यार करते थे इसको। फिर मेरी तरफ निगाह उठाकर कहते, याद रखना सुभान अल्लाह, एक दिन ये बड़ा आदमी बनेगा। किसी दिन उनकी कब्र पर ले जाइएगा उसको और जाकर बताइएगा कि मुबारक हो, आपकी बात सच निकली। खैर से क्लर्क बन गया है आपका बेटा। तुम भी क्या बात कर देती हो रुकैया बेगम, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। पौधा पहले ही दिन दरख्त नहीं बन जाता। अब मेरी ही मिसाल ले लो, जब तुमसे शादी हुई थी क्या था मैं, और अब क्या है आप बस मौलवी बन गए मौलवी साहब, बड़े आदमी नहीं बने। ला हौल वला कुव्वत।
हेलो। हेलो, कैसे हो बांके? कैसी चल रही है तुम्हारी नौकरी? गुड, वेरी गुड। अच्छा, दफ्तर में रोब झाड़ने के लिए अंग्रेजी बोलते हो? बच्चे, काम से रोब जमाना, अंग्रेजी तो यहाँ कईयों को आती है। काम तो बहुत कर रहा हूँ। ये शोर कैसा है? शोर? हाँ, वो टीवी चल रहा है। चंगेजी साहब है ना, उनको मैच देखने का बहुत शौक है। तो वो भी तुम ही जैसे हैं। हाँ। ब्रेक कितने बजे होगी? ब्रेक? मतलब खाना कितने बजे खाते हो? तो ये पूछो ना, खा लेता हूँ जब भूख लगती है। अरे 2 बज रहे, अभी तक भूख नहीं लगी? अरे 2 बज गए। चलो जल्दी से खाना खाओ। ठीक है, तुम बहुत काम कर रहे हो, करते रहो, लेकिन अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखो ना। थोड़ी देर में खा लूंगा। और याद से जोहर भी पढ़ लेना, अब्बा सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं। वो भी पढ़ लूंगा। ठीक है, मैं रखती हूँ। तुम्हारे अब्बा परेशान है बहुत। सुबह भी नाश्ते पर पूछ रहे थे कि उस लड़के का नाम क्या है। अफजल, वो इस तरह का नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि वो इस तरह का नहीं है। इस तरह के लड़कों को देखा है मैंने। ये सोचती हो तुम मेरे बारे में? तुम्हें लगा ऐसे किसी आदमी का नाम मेरे नाम के साथ लोगी और मैं खामोश रहूंगी सिर्फ इसलिए कि मुश्किल में हो? लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।